हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सभी? आशा है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक न्यू क्लास में जुड़ गया हूं और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि समय और चाल, टाइम, समय और दूरी। इसी समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस को देखने वाले हैं। तो आप लोग उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड देखते हैं कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। मैथ्स की टॉपिक है समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस। आज की टॉपिक हमारा क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? स्पीड यानी कि चाल, कि हमारा आखिर चाल क्या है। चाल जैसे कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की समय को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल यानी कितनी समय में गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चाल। यानी कि किसी वस्तु, चाल किसको यानी स्पीड किसको कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा किसी किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि अगर हम मान लीजिए मैं अपने आप में क्या हूँ? एक वस्तु हूँ मैं। हम अपने आप में क्या है? एक वस्तु। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं एक समय में, और एक ही समय में हम लोग चलते चलते क्या क्या हो गए? हम यहाँ पे आ गए। तो हम क्या हो गए? मान लीजिए हम वस्तु है और एक समय में हाथ से चल के और यहाँ आ गए। तो इस समय में इतनी इतनी सी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी कि इस बीच में जितना भी समय लगा होगा हम लोगों को, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि एक ही टाइम में जितना दूर हो जा सके उसी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल जो है वो दो नियम से होते हैं। कितने नियम से? चाल जो है वो दो नियम पर निर्भर करता है। कितने नियम पर? चाल चाल जो है चाल ये दो नियम पर निर्भर करता है। कितने नियम? दो नियम। इसका पहला नियम हो जाएगा समय। समय यानी टाइम, टाइम। इसका पहला नियम क्या हो जाएगा? समय यानी टाइम। और दूसरा नियम हो जाएगा दूरी। दूरी यानी कि डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस। इसका दूसरा नियम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। ये चाल जो है, ये चाल ये कितने नियम पर जो है वो टिका रहता है? दो नियम पर। पहला समय और दूसरा दूरी। और इसी दोनों के जो समय लगता है उसी को जो है वो चाल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गति यानी कि रफ्तार, मोशन। तीसरा हम लोग क्या देखते हैं? गति। गति गति यानी कि मोशन। मोशन यानी हमारी रफ्तार। जैसे हम कहीं पे भागते हैं या दौड़ते हैं या कहीं पे जाते हैं, कहीं पे कुछ हादसा हो जाता है, वहां तो हम लोग दौड़ के जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गति। यानी कितनी रफ्तार में जा सके। तो कह रहा है किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थान। किसी गति किसको कहते हैं? किसी वस्तु किसी वस्तु में समय के साथ साथ किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थान के परिवर्तन स्थान की परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी कि मोशन।
मोशन क्या कहते हैं? किसी वस्तु में समय के साथ साथ किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थान को भी बदल देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गति, यानी कि मोशन, यानी रफ्तार कहते हैं। तो रफ्तार किसको कहते हैं? किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थान के भी परिवर्तन, यानी स्थान भी बदल जाता है हमारा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति। हम लोग देखते हैं अगला वेग, कि हम लोग अब वेग किसको कहते हैं? वेग। चौथा क्या है हमारा? वेग। वेग यानी कि विंडो, यानी हवा, कि हमारा वेग कितनी है। तो कोई वस्तु इकाई समय में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, वेग यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी वेग यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेग। तो किसी वस्तु तो कोई वस्तु इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में एक ही दिशा में एक ही दिशा एक ही दिशा में किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में एक ही दिशा में जितनी दूरी तय करती है, दिशा में जितनी दूरी तय करती है, जितनी दूरी तय करती है उसे उसका वेग कहते हैं। उसे उसका वेग की वेलोसिटी कहते हैं। उसे उसका क्या कहते हैं? वेलोसिटी यानी कि वेग कहते हैं। कर रहा है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में एक ही दिशा में, एक ही निश्चित दिशा में वह जितनी दूरी तय करता है उसे उसका क्या कहते हैं? वस्तु का वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी यानी कि वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्रकार की वस्तु हूँ। क्या हूँ मैं जो है एक प्रकार की वस्तु हूँ, और हमारा जो है वो निश्चित दिशा क्या है? हमारा निश्चित दिशा हमारे सामने है। हमको इधर एक निश्चित दिशा में जाना है। जैसे हम यहाँ तक निश्चित दिशा में आए हैं, और यहाँ तक कि आने में जो हमारी डिस्टेंस यानी जितनी रफ्तार होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका वेग कहते हैं। यानी हमारी हम वस्तु है, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा? ये हमारा वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग यानी कि वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में एक ही दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे उसका वेग कहते हैं। यानी कि हम एक ही दिशा में जहां तक जाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा वेग हो जाएगा। और देखते हैं अगला। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समय, दूरी और तथा चाल में संबंध, यानी इसका हम लोग सूत्र देखते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट सूत्र होता है, इसका सूत्र जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका ट्रिक क्या होता है? TRIC ट्रिक। इसका ट्रिक क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं चाल की ट्रिक। तो चाल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सबसे पहला देखते हैं चाल निकालने के लिए हम लोगों को जो है वो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर हमारा क्या हो जाता है? दूरी, यानी कि
चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका ट्रिक, चाल का ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा, यानी स्पीड यानी कि डिस्टेंस बटे डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि हम लोग दूरी में जो है वो टाइम से भाग मारेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, चाल। यानी कि हम लोग जो है इतना दूरी इतना समय में किए हैं तो कितनी चाल हमारा क्या निकल जाएगा, चाल। अब हम लोगों को अगर दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, दूरी निकालना हो तो चाल गुना समय करेंगे। दूरी दूरी बराबर क्या होता है, और चाल, यानी स्पीड इंटू टाइम, समय क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय, यानी कि चाल गुना समय हमारा। अगर हम लोगों को दूरी निकालना हो तो अपना हमारा जो चाल है और हमारा जो टाइम है वो दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तथा तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा जो है हम लोगों को समय निकालने के लिए समय बराबर क्या है, तो दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, यानी टाइम। अगर हम लोग जब भी चाहेंगे कि टाइम हमारा टाइम निकालना होगा अगर हम लोगों के पास, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना डिस्टेंस किए होंगे और जितना हमारा चाल होगा वो डिस्टेंस में अगर हम लोग चाल से भाग मारते हैं तो हमारा जो है डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है वो टाइम निकल जाता है। क्या निकल जाता है, टाइम। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। तो अगला टॉपिक है हमारा, कुछ उदाहरण हम लोग आप लोगों को समझाते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे हम किसी वस्तु का चाल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चाल। तो सबसे पहले हम जो है वो x किलोमीटर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और x इंटू 5/18, x इंटू 5/18। अगर हम लोग जो है x इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा हमारा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, यानी उदाहरण कि हमारा क्या हो जाएगा, 18 मीटर प्रति सेकेंड, 18 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जो है, यानी एक सेकेंड में जो है वो हम लोग 18 मीटर तक तय करते हैं। कितना, 18 मीटर तक तय करते हैं, यानी कि 18 5 मीटर पर सेकेंड, 18 इंटू 18 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारा सूत्र क्या होता है,
दूरी बट्टे समय, चाल निकालने की दूरी बट्टे समय। तो दूरी हमारा कितना है, 18 मीटर है, 18 मीटर। और समय कितना है, 5 है। तो यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला। तो अगला हमारा क्या है, औसत चाल। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।